टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 है। इसके अंदर मैंने जो है पार्ट 1 की तुलना में हाई लेवल के क्वेश्चन लिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टू कंप्लीट अ वर्क ए टेक 50% मोर देन बी इफ टुगेदर दे टेक 18 days टू कंप्लीट द वर्क, हाउ मच टाइम शैल बी टेक्स टू डू इट। क्वेश्चन है कि ए जो है वो बी की तुलना में 50% ज़्यादा टाइम लेता है। ए जो है वो बी की तुलना में बी से 50% ज़्यादा टाइम लेता है। इफ़ टुगेदर दे टेक 18 days टू कंप्लीट द वर्क, कोई किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए वो दोनों मिलकर के 18 days लेते हैं। हाउ मच टाइम शैल बी टेक्स टू डू इट। तो ए अगर बी अकेला उस काम को करे तो वो कितना टाइम लेगा। तो अपने को इसके अंदर बी का टाइम नहीं दे रखा, तो अपन ने क्या मानेंगे, उसको मान लेंगे अपन एक्स। तो लेट बी टेक्स एक्स days to complete the work। फिर A takes time to complete the वर्क। ए के लिए बोल रहा है, ए जो है वो बी से 50% ज़्यादा लेता है। तो ये बी के पास तो है एक्स टाइम, फिर 50% ज़्यादा, मोर के लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, मोर के लिए प्लस यूज़ करेंगे। 50% ज़्यादा, किसका 50%, एक्स का 50%। तो 50% ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, अगर अपन इसमें से कॉमन निकालना चाहे, एक्स कॉमन निकालना चाहे, तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं होता तो क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो सेम नंबर आता है। तो अगर मैंने एक्स कॉमन निकाला तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1.5। 1.5 को ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5 एक्स, ठीक है। तो अपन इसको उसमें लिखेंगे, ये जो है मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 and 1 3/2x। आप ऐसे भी कर सकते हो कि इन दोनों का एलसीएम लेकर के इसको इनका एलसीएम 2 आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो। तो ए जो है वो वर्क को कंप्लीट करने के लिए इतना टाइम लेगा, ठीक है। फिर वर्क डन बाय ए इन 1 day। 1 day, तो 1 के लिए क्या होगा, ये तो इतने डेज लेता है, तो 1 के लिए क्या होगा, 1 के लिए ये जो होगा, ये डेज होंगे वो नीचे आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3x/2 है, तो ये 2 पलट करके ऊपर आ जाएगा, 2 पलट करके ऊपर आ जाएगा। तो ए के द्वारा कितना काम किया गया, 2/3x/2। ये जो डिवीज़न, फ्रैक्शन के अंदर जो डिवीज़न होता है, डिवीज़न में नीचे वाला जो फ्रैक्शन होता है या डिवीज़न के बाद जो फ्रैक्शन होता है वो पलट जाता है। तो यहाँ पर 2 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/3x। फिर आगे हो जाएगा वर्क डन बाय बी इन 1 day। बी जो है इतने दिनों में, एक्स डेज में अपना काम कंप्लीट कर लेती है, एक्स डे में अपना काम कंप्लीट कर लेती है, अपना एक वर्क कंप्लीट कर लेती है। तो 1 day के लिए कितना हो जाएगा, 1 day के लिए ये 1 होल वर्क अपॉन एक्स हो जाएगा। फिर वर्क डन बाय ए एंड बी बोथ इन 1 day। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, दोनों मिलने के लिए दोनों को प्लस कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2/3x प्लस 1/x। फिर इसके अंदर से आप कुछ कॉमन निकालना चाहो तो कॉमन निकाल सकते हो। इसमें कॉमन क्या आएगा, कॉमन आएगा 1/x, तो यहाँ पर बचेगा 2/3 और यहाँ पर बचेगा 1, ठीक है, 1 बचेगा। फिर यहाँ पर अगर अपन एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, या तो मिक्स फ्रैक्शन की तरह लिख सकते हैं इसको,
तो 3 वन जा 3, 3 एंड 2 5 हो जाएगा। अगर फ्रैक्शन वो लेना चाहो तो आपका इसका एलसीएम 3 आ जाएगा, तो ये 3 को 3 से डिवाइड, यहाँ पे तो 3 है तो ये 2 तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर 3 नहीं है तो दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो 3 हो जाएगा, डिनोमीटर में 3 हो जाएगा, तो दोनों लाइक फ्रैक्शन में समान भिन्न में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 वन जा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 5/3x, या तो ऐसे 5/3 और x यहाँ पर नीचे है तो x आ जाएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई मानते हैं, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही रहेगा और x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x हो जाएगा। और वास्तव में दोनों कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं? 18 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। तो अपन लिखेंगे वर्क डन बाय A and B in 1 day इज इक्वल टू 5/3x। और वैसे वास्तव में कितना दे रखा है? वास्तव में जो दे रखा है वो 18 डेज दे रखा है, तो 1 डे का अपन निकालेंगे तो 1 डे के लिए कितना हो जाएगा? 1/18 हो जाएगा। 1 डे के लिए 1/18 हो जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 18 तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अपने पास क्या आएगा? अपने पास आएगा 18 5 जा 90 और ये 3x 1 जा 3x। फिर किसी भी वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में कोई साइन नहीं होता तो अपन मल्टीप्लाई मानते हैं, किसी भी चर और अचर के बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई मानते हैं, तो ये ना मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। अब इस 90 को चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू हो जाएगा 90/3। फिर 3 3 जा 9, 0 का 0, तो B will complete the work in 30 डेज। बी अकेला अगर काम करेगा तो वो 30 डेज में वो वाला काम कंप्लीट कर लेगा। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। सेकंड क्वेश्चन है 3 मैन और 5 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। या तो 3 आदमी, बीच में और है, और का मतलब या तो 3 आदमी या फिर 5 औरतें। 5 औरतें ये जो है 12 दिन में किसी भी काम को कंप्लीट कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग विल 6 मैन एंड का मतलब दोनों मिलकर के टेक टू डू इट, तो दोनों मिलकर के 6 आदमी और 5 औरतें मिलकर के उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर देंगी। तो उसके लिए अपन करेंगे, ये है 3 मैन और यानी कि दोनों ही, चाहे तो 3 आदमी करें चाहे 5 औरतें करें, 3 मैन या फिर 5 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। ठीक है कि अब इसके अंदर अपने को 6 मैन चाहिए, ठीक है। तो 6 मैन चाहिए तो पहले अपने को 1 मैन का पता होना चाहिए कि 1 मैन कितने दिन में कर लेगा। तो अपन करेंगे, क्योंकि वुमेन तो सेम है, 5 वुमेन तो 12 डेज में करेंगी, तो 1 मैन कैन डू अ वर्क। 3 आदमी 12 डेज में करते हैं, तो एक अकेला आदमी करेगा तो उसको ज़्यादा दिन लगेंगे। ज़्यादा के लिए क्या करेंगे अपन? मल्टीप्लाई करेंगे। ज़्यादा के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। यहाँ पर 1 के ऊपर जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर वैसे हमेशा 1 के लिए अपन डिवाइड करते हैं, लेकिन सोचो कि एक अकेला काम करेगा तो ज़्यादा दिन लगेंगे ना, ज़्यादा आंसर कब आएगा? मल्टीप्लाई करने पर। तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर कितने मैन चाहिए अपने को? 6 मैन, तो 6 मैन कैन डू अ वर्क, ठीक है। अब ज़्यादा आदमी हो गए तो ज़्यादा आदमी जो है वो एक अकेले आदमी की तुलना में कम काम करेंगे। कम आंसर लाने के लिए अपन क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। कम आंसर लाने के लिए क्या करेंगे?
डिवाइड करेंगे 1 के नीचे जो नंबर है तो उसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 डेज। 6 मैन जो है वो 6 डेज में 6 मैन जो है वो 6 डेज में उस वर्क को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो अब अपना क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अपने क्वेश्चन में दे रखा है 6 मैन एंड 5 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 1 डे। 1 डे का पता लगाएंगे अपन, तो 6 मैन जो है वो किसी भी काम को 6 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। तो एक दिन में उस काम का 1/6 पार्ट ख़त्म करेंगे, तो एक दिन में उस काम का 1/6 पार्ट ख़त्म करेंगे। और यहाँ पर है एंड के लिए क्या करेंगे अपन, प्लस करेंगे। फिर कितनी देर रखी है, एंड 5 वुमेन, तो 5 वुमेन उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर रही है, 5 वुमेन जो है उस काम को 12 डेज में ख़त्म कर रही है। तो एक दिन में कितना ख़त्म करेंगी, एक के लिए क्या करेंगे, ये जो 12 डेज है वो अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/12। 1 के लिए ये 12 जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इतना वर्क करेंगे, इतना पार्ट वर्क करेंगे। फिर इन दोनों का एलसीएम जो आएगा, एलसीएम आएगा 12। फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ जाए, इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 ज़ा 2, 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो 12 दोनों लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे, दोनों समान भिन्न में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पर तो 12 है तो किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 2 प्लस, बीच में प्लस का साइन है तो ये +1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 3/12। अब ये दोनों नंबर एक ही टेबल में आते हैं तो दोनों को डिवाइड कर देंगे सेम टेबल से। ये दोनों 3 की टेबल में आते हैं तो 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो 6 मैन और 5 वुमेन मिलकर के एक दिन में काम का 1/4 भाग 1/4 पार्ट ख़त्म करेंगे, 1/4 पार्ट करेंगे। तो उसको टोटल वर्क को ख़त्म करने में कितने दिन लगेंगे, 4 डेज लगेंगे। टोटल वर्क ख़त्म करने में कितने दिन लगेंगे, 4 डेज लिखेंगे। तो अपन लिखेंगे 6 मैन एंड 5 वुमेन टेक 4 days to do this work. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है, एक आदमी, आप सोचो कि एक आदमी ज़्यादा दिन लेगा तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आदमी कम डेज लेंगे तो यहाँ डिवाइड करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 days which B alone can do in 20 days. A started the work and was joined by B after 10 days. The work lasted for dash days. इसके अंदर क्वेश्चन है कि किसी भी काम को ख़त्म करने में 25 डेज़ लेता है, जबकि बी अकेला उस काम को करे तो 20 डेज़ लेता है। सबसे पहले ए ने काम करना स्टार्ट कर दिया एंड बी ने 10 डेज़ के बाद काम स्टार्ट किया। तो उस काम को ख़त्म करने में कितने दिन लगेंगे ये अपने को पता लगाना है। तो इसके अंदर ये है, तो अपन लिखेंगे ए कैन डू अ piece of work in 25 days. Work done by A in 1 day. तो किसी भी एक काम को ख़त्म करने में वो 25 डेज़ लेता है, तो 1 डे में कितना करेगा, 1 के लिए अपन डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/25 पार्ट ऑफ वर्क। अगर उस वर्क को 25 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो उसमें से केवल एक पार्ट एक दिन में कर पाएगा। ठीक है, फिर अपने को दे रखा है बी ने कितने दिन
के बाद ज्वाइन किया, 10 डेज बाद किया, तो ए ने 10 दिन में कुछ तो काम कर लिया होगा, तो ए ने 10 दिन में कितना काम किया, तो अपन लिखेंगे वर्क डन बाय ए इन 10 डेज। ए ने 10 डेज में कितना काम कर लिया, तो 1 का पता है, ज़्यादा का पता लगाना है तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे 25, 1/25 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, तो ये हो गया 2/5। यानी कि अगर उस वर्क को अपन 5 इक्वल पार्ट में बांटे तो 2 पार्ट उसने कर लिए, 5 पार्ट में से 2 पार्ट कर लिए, बाकी कितने पार्ट बचे, 5 में से 2 कर लिए, तो बाकी 5 - 2 = 3 हो जाएगा, तो 3/5 पार्ट बच गया। तो अपन करेंगे, लिखेंगे रिमेनिंग वर्क, शेष कार्य। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, या तो वैसे निकाल लो या फिर होल वर्क जो होता है, होल वर्क को अपन 1 मानते हैं। होल वर्क को जैसे कि आपको इससे पहले वाले वीडियो के एग्जांपल में उसको 6/6 कितना हो गया था, 1 हो गया था। टैंक को भरने में 6 पार्ट किए थे, तो होल वर्क को 1 मानते हैं। 1 में से अपन 2/5 को माइनस करेंगे, तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो अपन 1 मानेंगे। फिर 1 का एलसीएम 1 और 5 का एलसीएम 5 आएगा, फिर इसको अपन ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 5, यहाँ 5/5 हो जाएगा, 5/5। तो दोनों लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे, दोनों समान भिन्न में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर समान भिन्न होते हैं तो इनके न्यूमरेटर को आपस में माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 - 2/5 = 3/5। या तो ऐसे कर लो या फिर डायरेक्टली अपन कैसे करेंगे, 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 पार्ट बचेगा, और टोटल पार्ट है 5, तो 3/5 पार्ट बच जाएगा। ठीक है, फिर बाद में 10 दिन बाद ए और बी दोनों मिलकर के काम करते हैं, तो अब करेंगे वर्क डन बाय बी इन 1 डे। बी जो है एक दिन में कितना काम कर लेता है, एक बी को पूरा काम करने में 20 दिन लगते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेगा, उस काम का 1/20 पार्ट करेगा, उस काम का 1/20 पार्ट करेगा। अगर उस काम को 20 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लें तो उस 20 पार्ट में से एक पार्ट को करेगा। ठीक है, अब दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, 10 दिन के बाद दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर के कितना काम करेंगे एक दिन में वो पता लगाएंगे। तो वर्क डन बाय ए एंड बी इन 1 डे। ए के द्वारा 1 डे में कितना काम हो रहा है, ए के द्वारा 1 डे में इतना काम हो रहा है, और दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, तो अपन प्लस करेंगे। और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1/20 काम कर रहा है। फिर दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये 20 और ये 25, दोनों 5 की टेबल में आते हैं, तो 5 4 ज़ा 25, 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 25 ज़ा 100। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 × 4 × 5, तो अपना एलसीएम आ जाएगा 100। ठीक है, 100। फिर यहाँ पे 100 आ गया, फिर 100 आने के बाद 25 को अपन किससे मल्टीप्लाई करें, 25 को अपन किससे मल्टीप्लाई करें कि 100 आ जाए, तो 25 4 जा होता है, तो यहाँ पे ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 1 जा 4 हो जाएगा, फिर बीच में प्लस का साइन है। फिर 20 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 100 आ जाए, 25 जा 100 होता है, तो दोनों को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा, तो 5 1 जा 5। ठीक है, दोनों को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, तब अपन ऐड कर सकते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए दोनों के अपॉन में 100 लाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करें, दोनों को अंश और हर को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, कि 100 आ जाए। ठीक है, तो ये आ गया, ये हो गया अपना 9/100। तो दोनों मिलकर के जो है वो एक दिन में 9/100 पार्ट ऑफ वर्क कर लेंगे। अगर वर्क को 100 इक्वल पार्ट में बांटे तो 100 इक्वल पार्ट में बांटे तो उसमें से केवल एक दिन में उसका 9th पार्ट ही कर पाएंगे। ठीक है, अब ये तो है वर्क, ये तो है वर्क, इतने पार्ट ऑफ वर्क। ठीक है, और अपने को यहाँ पे कितना चाहिए, डेज चाहिए कि कितने दिन में वो ख़त्म कर लेगा। तो अपने को डेज चाहिए, तो डेज को इधर रखेंगे और वर्क को इधर लिखेंगे, तो वो कितने दिन में फिनिश कर लेंगे। ये तो है वर्क,
A and B finish part of work in one day. Then A and B can finish work in, तो होल वर्क को अपन क्या मानते हैं, वन मानते हैं। होल वर्क को अपन क्या मानते हैं, वन मानते हैं। तो होल वर्क के लिए यहाँ पे होल वन के लिए वन माना। वन के लिए क्या होता है, यहाँ पे वन के ऊपर जो नंबर होता है वो पलट करके नीचे आ जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/9/100, 1/9/100। तो फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन में ये जो अपॉन के नीचे वाला नंबर होता है वो पलट करके मल्टीप्लाई में आ जाता है। ये हो जाएगा 1/100, नीचे है तो 100 ऊपर आ जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो ये हो गया 100 × 100/9। फिर A and B कैन फिनिश, कितना वर्क रह गया, इतना वर्क रह गया, कैन फिनिश 3/5 पार्ट ऑफ वर्क इन 100/9 मल्टीप्लाई बाय, जब वन का पता है दूसरे नंबर का पता लगाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 5 1 5, 5 2 10, 0 का 0, 3 1 3, 3 3 9। तो अपने पास कितना आ गया, 20/3, 20/3 आ गया। फिर ये हो गया, इसको अपन डिवाइड करेंगे तो 6 3 6 18, 20 में से 18 को माइनस किया, 2/3 डेज। ठीक है, ये हो गया। और ए ने पहले कितने दिन काम किया था, ए ने पहले कितने दिन काम किया था, 10 डेज काम किया था। ए ने पहले 10 डेज काम किया था। टोटल डेज टू फिनिश द वर्क इज इक्वल टू 10 डेज, पहले 10 डेज प्लस 6/2/3। तो होल नंबर में ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16/2/3 डेज। तो ये दोनों मिलकर के 16/2/3 डेज में अपना वर्क फिनिश कर देंगे। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस। क्वेश्चन है, ए पम्प कैन फिल अ टैंक, a tank in 2 hours due to a leak in tank. It takes 2/1/3 hours to fill the tank. The leak can empty the full। ठीक है, तो यहाँ पर है एक पंप जो है वो एक टैंक को 2 घंटे में भर सकता है, लेकिन उस टैंक में लीकेज हो रहा है। तो उस लीकेज की वजह से वो टैंक जो है वो 2 घंटे से ज़्यादा टाइम लेता है। कितना टाइम लेता है, 2/1/3 आवर्स लेता है टैंक भरने में। द लीक कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन डैश आवर। इन हाउ मेनी टाइम द लीक कैन एम्प्टी द फुल टैंक। तो लीक जो है वो, लीक की वजह से तो पानी बाहर निकलता है, खाली होता है टैंक। तो लीक की वजह से फुल टैंक कितने घंटे में खाली हो जाएगा वो अपने को पता लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले है पम्प कैन fill a tank in 2 hours। ये तो गिवन है। ये pump can fill tank in 1 hour। तो 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 1 घंटे में यहाँ पर 2 आवर्स है। तो टैंक पूरा फुल टैंक 1 मानते हैं। ठीक है, 1 मानते हैं और 1 के ऊपर जो नंबर है वो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। 1 के
ऊपर जो नंबर है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना टाइम भरेगा वो? आधा टाइम। 1 घंटे में कितना टाइम भरेगा? आधा टाइम भर जाएगा। ठीक है, फिर ड्यू टू लीक टैंक फिल इन 2/1/3 आवर्स। ठीक है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 2 6 6 and 1 7 by 3 आवर्स। अनुचित मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में चेंज करेंगे तो इतना टाइम लग जाएगा। ठीक है, फिर अब लीकेज भी साथ में हो रहा है तो 1 आवर में वो कितना भरेगा? ड्यू टू लीक टैंक फिल इन 1 आवर। 1 आवर के लिए क्या करते हैं? 1 अपॉन जो भी टाइम है उसको अपन नीचे लिख देते हैं। तो फ्रैक्शन में ये होता है कि अपॉन के नीचे जो नंबर होता है वो पलट करके ऊपर चला जाता है। तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई ये 7/3 है तो ये हो जाएगा 3/7। तो ये हो जाएगा 3/7। 1 आवर में वो टैंक का 3/7 पार्ट फिल कर देगा। ठीक है, अब लीक का अपने को पता नहीं है तो लीक का अपन क्या मान लेंगे? लेट लीक कैन एम्प्टी टैंक इन x आवर्स। लीक जो है लीक की वजह से टैंक खाली होगा, कितनी देर में खाली होगा? x आवर में खाली होगा। फिर अपन लिखेंगे लीक कैन एम्प्टी टैंक इन 1 आवर। 1 आवर के लिए क्या हो जाएगा? 1 आवर के लिए हो जाएगा 1 अपॉन उनके ऊपर जो नंबर है वो यहाँ आ जाएगा। 1 आवर में उस टंकी का 1/x पार्ट को खाली कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो रहा है वो दोनों काम हो रहे हैं, यहाँ पे जो हो रहा है वो दोनों काम हो रहे हैं। ठीक है, तो ड्यू टू लीक टैंक फिल इन 1 आवर तो ये दे रखा है, लेकिन इसके अंदर टैंक भी काम वो पंप भी काम कर रहा है। पंप भी काम कर रहा है तो पंप कितने घंटे में भरेगा? पंप जो है वो 1 घंटे में, पंप जो है वो 1 घंटे में 1/2 पार्ट भरेगा। पंप का काम तो है फिल करना। फिल के लिए अपन कौन सा साइन लगाते हैं? प्लस साइन। एम्प्टी कर रहा है, ये जो लीक है वो एम्प्टी कर रहा है तो एम्प्टी करने के लिए कौन सा साइन लगाएंगे? माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, एम्प्टी के लिए माइनस का साइन लगाएंगे। ये तो भरने के लिए, फिल करने के लिए तो प्लस साइन, फिल करने के लिए प्लस साइन, फिल करने के लिए प्लस साइन और एम्प्टी करने के लिए माइनस साइन लगाएंगे। तो ये 1/2 माइनस एक्स। और 1 आवर में वास्तव में कितना टाइम ले रहा है? 1 आवर में ये ले रहा है 3/7। 1 आवर में 3/7 पार्ट भर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब अपने को x की वैल्यू पता करनी है तो x यहाँ पर माइनस में इधर आकर के किस में हो जाएगा? प्लस में, और ये इधर प्लस में इधर आकर के माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास 1/2 माइनस 3/7 इज इक्वल टू 1/x। 1/x इधर माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा। 1/x को चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, फिर अब 2 और 7 का एलसीएम होगा। 2 7 सा 14। अगर दो नंबर डिफरेंट टेबल में आते हैं तो उनका एलसीएम उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये 14 हो गया। फिर अब दोनों के डिनोमीटर में अपने को 14 लाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेगी 14 आ जाए? इसको तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसको किससे करेंगी 14 आ जाए? 7 2 सा 14। तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 1 सा 7 और ये 3 2 सा 6। ठीक है, तो ये
पता चल गया क्यों किया? क्योंकि दोनों के डिनोमीटर में अपने को 14 लाना है, तो 2 को 7 से करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे 7 से करेंगे, 7 को 2 से करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे 2 से करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद 7 माइनस 6 1/14। ठीक है, तो 1/14 यानी कि उस टैंक को x की वैल्यू कितनी आ गई? 14। x की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 14। दोनों को कंपेयर करेंगे तो x 1/x, यहाँ पे या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1/x इज इक्वल टू 1/14, तो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, 14 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 14 डेज, 14 आवर्स। तो उस लीक को, फुल टैंक को एम्प्टी करने में कितने आवर्स लगेंगे? 14 आवर्स। तो अपन लिख देंगे द लीक कैन एम्प्टी फुल टैंक in 14